हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो भाई ये थोड़ी माफिया और वो मिस्टीरियस टाइप वाली नॉवल होने वाली है। मतलब ये कह लो पुलिस, माफिया, बिजनेस, ये सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल पूरी चीज़ें क्या है ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अभी आप लोग को बता ही दूंगी। बाकी जो लिंक वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और ये न्यू नॉवल है, कोई पुरानी नहीं है, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा इसके चैप्टर्स नहीं हैं अभी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है मिस क्रेजी मिस्टर माफिया, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.8। इसकी जो ऑथर है वो है कोमल। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 26, जो कि मैंने 22 या फिर 4 के आसपास ना मैंने इसको रीड किया है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं आर्या और वीर। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। अब कहते हैं कि अगर आपका प्यार जो है वो आपको छोड़कर चला जाए या फिर आप उससे नफरत करने लग जाओ तो फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं उससे भी आपको नफरत हो जाती है। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन कब तक, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही लाइन उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और इस तरफ मतलब इस तरीके से स्टार्ट होती है हमारे हीरो और हीरोइन की कहानी। तो हमारे हीरोइन जो है वो एक मिस्टीरियस और फ्लर्टी किस्म की इंसान है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कह लो चंचल टाइप्स की है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपन माइंडेड है वो मज़े से सबसे फ्लर्ट करती फिरती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीती है, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे हीरो जिनके साथ वो 6 महीने रहकर उनको छोड़ देती हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? वीर क्या है उनको छोड़ने, मतलब उन्होंने वीर को क्यों छोड़ा ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन शायद मुझे पता है, नहीं मुझे भी नहीं पता क्यों छोड़ा उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हम जान लेंगे आगे आगे चल के कि क्यों छोड़ा, ठीक है। लेकिन क्या इतना आसान होता है? वीर जो है वो उनको अपने आप से दूर जाने देंगे? और तो और वो कोई ऐसे वैसे इंसान तो है नहीं है, वो एक माफिया किंग होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है जो कि दुनिया की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किस्म के इंसान है, ठीक है। तो ये कह लो इस वाली स्टोरी में ना मिस्ट्री की तो कोई भी कमी नहीं है और इसी के चलते जो है हमारे हीरो हमारी हीरोइन को कैद कर रख लेते हैं। लेकिन कब तक और क्या हुआ था ऐसा, क्यों जो है आर्या हमारे हीरो को छोड़ना चाहती है? तो ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा मेरी तरह। मतलब आप लोगों को स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये पता चलेगा कि आर्या जो है वो वीर के साथ होती हैं और वो बस जाने की बात कर रही होती है कि काश मैं तुमसे मिली ही ना होती। तो मतलब ये कह लो कि उस टाइम तक दोनों के प्यार, मतलब दोनों के प्यार सॉरी दोनों का प्यार जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और जुनून और दीवानगी में तब्दील हो चुका था। लेकिन एक पॉइंट आ गया जहाँ पर उन्हें जो है वो जाना ही है। तो अब ये सब क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो फ्लैशबैक में जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो पता चलेगा आप लोगों को कि हमारे हीरो जो है वो हीरोइन से कैसे मिलते हैं। बल्कि ये कह लो कि मेरे हिसाब से तो प्रॉपर पूरे तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली मीटिंग थी, लेकिन फिर भी इसको किसी ने क्लियर नहीं किया। अब क्या किया जा सकता है, हमारी हीरोइन जो है वो आती हैं कहाँ आती हैं, लोनावला शायद, हाँ। तो वहाँ पर आती हैं और उनको जो है मतलब उनकी मौसी ने अपने बेटे के साथ रहने के लिए बोला था कि वहाँ पर वो रह लें और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ठीक है। तो बट ये कह लो कि 2 आमने सामने बंगले थे तो वो कंफ्यूज हो गई, इधर भी 4 लोग इधर भी 4 लोग। अब वो इधर वाले लोगों के पास चली गई। अब वो इधर वाले जो लोग थे ये तो सारे माफिया में इन्वॉल्व वाले लोग और मतलब काफ़ी ये कह लो कि अलग अलग पर्सनालिटीज वाले इंसान है। लेकिन ये चारों जो है मतलब वीर, ओम, सनी और एक और का नाम मैं भूल गई, ये 4 जने हैं, ठीक है। जिसमें से वीर जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो उन्हीं का ही सारा खेल था। मतलब और तो और हमारी हीरोइन जिस तरीके से फ्लर्ट करती है, मतलब आप लोग एंट्री भी देखोगे ना इतनी धमाकेदार है। मतलब ये कह लो वो किसी को भी नहीं छोड़ती यार, किसी से तो फ्लर्ट ऐसे मतलब हर किसी के साथ, हर किसी को बोल रही है मेरे साथ डेट पे चलोगे। और तो और जब उनसे पूछा गया तुम कितने लोगों के साथ डेट पे जा चुकी हो, वो गिनती कर रही हैं। और लिटरली जब उन्होंने वो गिनती बताई ना मैं खुद हैरान, 300 से भी ज़्यादा शायद, इतने सारे लोगों के साथ वो डेट पे जा चुकी है, सीरियसली। भाई चलो कुछ नहीं किया जा सकता, मे बी उनकी लाइफ में ना कुछ ज़्यादा ही वो क्या कहते हैं उसको
एंटरटेनमेंट की कमी थी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ नई चीज़ें मतलब सीखी समझी और उसी को ही वो अप्लाई करती जा रही हैं, हर किसी के साथ डेट पे जाती जा रही हैं। उनकी कमज़ोरी हैंडसम लड़के, तो बस, तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं। तो बस कुछ इस तरीके की ही ये स्टोरी है। बस आप लोग को फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी जो है ना वो सुना दी जाएगी कि बेसिकली हुआ क्या इन दोनों के बीच में और क्यों जो है उनको उनसे दूर जाना पड़ा। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा रीज़न था उनकी जॉब, लेकिन इन सब के बीच में भी एक मतलब अगर ये बात की जाए, एक डोर थी जो वो ये कि इनका जो प्रोफेशन था वो सब कुछ जानती हैं उसके बारे में। मतलब ये कह लो कि मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर्स पढ़े तो मुझे ऐसा फील हुआ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे माफिया है या जो मर्जी हैं या वो चाहे कितने ही खतरनाक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। लेकिन वो मे बी ऐसी चीज़ है कि एक वो पुलिस वाली साइड थोड़ी सी आ गई, तो मे बी शायद इस वजह से वो पीछे हो रही हैं, या फिर उनकी मतलब वीर की लाइफ को मतलब ये कह लो किसी से खतरा है, इस वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनसे दूर जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ये कह लो कि एक ये वो होता नहीं है एक वो कौन होती हैं यार जिन्होंने तुम लोगों को बचाया और फिर उनके वो तुम्हें बार बार उस चीज़ का वो देती हैं कि मैंने तुम्हें बचाया तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक वो सीरियल आता था उसमें उसको मैं ना उसको करके दया माई करके बोला जाता था, ठीक है। तो ये समझ लो वो उन्होंने उनको बचाया उन 4 लोगों को, तो वो उनको हर चीज़ में कुछ भी करने के लिए बोलती है, तो वही बोलती है तुम मेरे एहसान, सॉरी हाँ, एहसान मत भूलो, मैंने तुम्हें बचाया है, वरना तो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे होते, तो तुम बोलोगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, सीरियसली। तो बस यही सीन है। वीर बगावत डेफिनेटली करेंगे, लेकिन कब किस तरीके से करेंगे ये उनके दिमाग में है सारी चीज़ें। तो बट बात ऐसी है कि वो भी एक किसी के हाथ की कठपुतली है, ठीक है। लेकिन वो उन सब चीज़ों से अलग इन चीज़ों से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चीज़ तो होती है कि भाई एहसान हो तले दब जाना। तो वो कौन है लेडी, उनका रियल जो मोटिव है वो क्या है, और उन सब चीज़ों के साथ वीर जो है वो कैसे डील करेंगे, उनके फ्रेंड्स जो है उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को इस स्टोरी को मतलब ये कह लो कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल एक्शन के साथ भरी हुई है, ठीक है। माफिया का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो गया वहाँ इन सब चीज़ों की कोई भी कमी नहीं होती है। एंटरटेनमेंट कॉमेडी की भी कोई भी कमी नहीं है हमारी हीरोइन के होते हुए, इन सब चीज़ों की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी जो है वो ये है, लेकिन बात आ जाती है ना जब यहाँ पर कि फ्लैशबैक में जाना है, तो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं फिर ये सोचती हूँ कि यार ठीक है ना, क्या ही हुआ होगा, होगा जो भी होगा, मतलब अगर इस तरीके की कोई स्टोरी मेरे सामने आती है ना तो मैं छोड़ देती हूँ उसको। लेकिन फिर भी ये कह लो कि एक वो माफिया वाली चीज़ थी ना, इस वजह से शायद मे बी मैंने इसको इतना पढ़ लिया, वरना मैं नहीं भी पढ़ती, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है हमारे हीरो की दिखाई जाती है, एक डेंजरस डेविल टाइप्स वाला सीन। और तो और इसमें एक ऐसा कनेक्शन भी है कि हमारी हीरोइन उनसे पहले मिली थी और उन्होंने उनको बोला था मैं तुमसे मिलने वापस आऊँगी, वो भूत जैसे, ठीक है। तो उन्हें पता चल चुका है ये वही लड़की है, तो अब क्या होगा ना, ये सारी चीज़ें भी तो हैं। हरे राम, मतलब बहुत बहुत कुछ है यार, एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताने लगी ना तो ऐसे हो जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं। आप लोग खुद ही पढ़ना, हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, लेकिन जहाँ पर अगर आप लोगों को भी ये चीज़ नहीं पसंद ना हमारे हीरो हीरोइन का बिछड़ना, मैं तो चाहती हूँ ये जो बिछड़ना है ना ये भी इन दोनों का प्लान हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना हीरो हीरोइन अलग अलग होते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या फिर नफरत से हो या फिर जिस मर्जी से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अलग नहीं होने चाहिए, वो दोनों साथ में रहने चाहिए और उनकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि वो दुनिया को चूना लगा सकें, ठीक है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन। बाकी स्टोरी वैसे अच्छी है, ठीक है। इसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो मैंने आप लोग को बताई हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा, हर कोई जाके इसको पढ़ सकता है। बाकी जिनको माफिया में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है वो डेफिनेटली जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो और बाकी इमेजिनेशन तक रखिएगा, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली आप लोग एडमायर कर सकते हैं। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके की है और किस तरीके की नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता ही दी तो फिर आप लोग का इसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बाकी आगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बाकी मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इतनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।